फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। हम एक एक करके ना वचन सबका बताते थे कि परमेश्वर ने कहा अपने चेलों से कह रहा है प्रभु, क्या कह रहा है कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, चिंता नहीं करना। परमेश्वर क्या बोलता है, सुनो इधर देखो, कह रहा चिंता मत करना भोजन के लिए बिल्कुल भी कि क्या खाएंगे। आज इंसान यही चिंता करता है, मैं क्या खाऊंगी क्या पीऊंगी, इन्हीं चीजों में संसार फंसा हुआ है। इन्हीं चीज में क्या खाओगे क्या पियोगे, सुन रहे हो, बिल्कुल भी कह रहा चिंता नहीं करना। अगर आप चिंता करते हो ना तो सच में आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आओगे। परमेश्वर के लोगों को रत्ती भर भी चिंता नहीं करनी कि मैं क्या खाऊंगी। आपको जब भी खाने की प्रॉब्लम हो ना, बोल दिया करो मेरे अकाउंट भर चुके। आप अपने अकाउंट को भरा हुआ ही देखोगे, आप अपने अकाउंट को। पर वही लोग चिंता करते हैं जिनको अपनी धन संपत्ति पे भरोसा आता है, मेरे पास पैसा होगा तभी मैं खाऊंगी। इजरायलियों के पास पैसा नहीं था, परंतु परमेश्वर रोज उनको मन्ना खिलाता था, रोज स्वर्ग से 40 साल तक उनको डेली मन्ना खिलाया। मगर लोग सोचते हैं हमें क्या खिलाया। आप बोलोगे ना चमत्कार होंगे, आपके बोलने में सामर्थ्य है। बोलता चिंता नहीं करना। अपने चेलों को बोला उसने, किसको बोला, अपने चेलों को। परमेश्वर क्या सिखा के भेज रहा है कि फिर उसने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता ना करना। प्राण की चिंता ना, शरीर की चिंता नहीं करना। क्या कह रहा है, शरीर की चिंता नहीं करना कि क्या पहनेंगे क्या खाएंगे। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, जब मैं यहाँ आया था ना तो मैं भी चिंता करता था। मैं 2 बैग लेके चलता था, एक तो मेरा बाइबल बैग, एक मेरा कपड़ों का बैग। ऐसे आज परमेश्वर ने मेरा इस वाले हाथ को उतार दिया, ये वाला हाथ तो है मेरे पास। मेरे पर कपड़े की चिंता जितनी थी वह सब खत्म कर दी। पैसों की चिंता थी वह भी परमेश्वर ने खत्म कर दी। खाने की चिंता थी वह भी परमेश्वर ने खत्म कर दी। रहने की चिंता थी वह भी परमेश्वर ने खत्म कर दी। मैं कहाँ रहूँगा, किधर सोऊंगा, बिल्कुल परमेश्वर के वचनों पे ही चल रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है कि चिंता में क्या कह रहे हैं, क्या खाएंगे, शरीर के लिए क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और शरीर से वस्त्र बढ़कर है। हाँ, वस्त्र से शरीर हमारा बढ़कर है, वस्त्र ज्यादा बढ़कर है ना। और भोजन से बढ़कर प्राण है। प्राण है तभी तो भोजन खाओगे, शरीर है तभी तो वस्त्र पहनोगे। जब शरीर ही नहीं है तो क्या वस्त्र पहनोगे आप, है? आगे पढ़े 24। कौवों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं न काटते हैं, न उनके भंडार न खत्ता होता है, तो अभी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। हालेलुया। कौवे पर ध्यान दिया, यही तुम्हारे गांव के कौवे कि ना तो वे बो रहे हैं। क्या खेती कर रहे कौवे, क्या बो रहे, खा कैसे रहे। और क्या बोला, खत्तों में भी नहीं बटोरते। जैसे कई बार देखा ना, कौवे देखा होगा कुछ मांस खा रहे हैं, कुछ मरा हुआ जानवर खा रहे हैं, तो वे कभी ऐसा करते कि ला दिखा के पेड़ पर रख दूं, कल मुझे मांस मिले ना मिले, या कल मुझे रोटी मिले ना मिले। डेली के डेली कौवे खाते हैं, सारे के सारे पक्षियों का पेट भरता है परमेश्वर। ऐसा कोई पक्षी नहीं जिसके पेट ना भरता हो प्रभु, ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसका परमेश्वर पेट नहीं भरता हो। बोला कौवों पर ध्यान तो दो, क्या वे बो रहे हैं, क्या वे खेती कर रहे हैं। और उन्हीं कौवों के माध्यम से एलिया के पास परमेश्वर ने रोटी, सवेरे रोटी और शाम को मांस पहुंचाता था उसकी चोंच में। कौवे उड़ के आते थे और एलिया नाले के पास था। बोला ओए कौवो जाओ, मेरा वो दास नाले के पास पड़ा है, इसके लिए रोटी लेके जाओ, इसके लिए मांस लेके जाओ। उसके लिए चिकन मुर्गा सब उड़ के लेके जाते थे चोंच पे रख करके कौवे। और आप लोग उससे बढ़कर हो। क्या बोला यहाँ पर, क्या लिखा है, क्या तुम उन पक्षियों से तुम्हारा मूल्य अधिक नहीं है। क्या उन पक्षियों से तुम्हारा मूल्य अधिक नहीं है। परमेश्वर तुमको मूल्यवान बनाए और ना पक्षियों से भी आप कीमती हो। आगे क्या कहा 25 में, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। सारी बातों में चिंता करके आप 1 सेकंड भी अपनी आयु को बढ़ा नहीं सकते, और चिंता आपकी चिता बना देगी। यदि यीशु मसीह में आए हो तो किसी भी बात की चिंता मत करना। कोई तुम्हें गाली दे रहा है, कोई तुम्हें डांट रहा है, या कोई तुमसे लड़ाई कर रहा है, या कोई तुम्हारे पीछे पड़ गया, या ओझा भी क्यों ना हो, या कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, आपको चिंता किसी भी बात की नहीं करनी। ये बीमार पड़ा है, ये कैसे ठीक होगा, या मुझे घर बनाना है तो ये पैसे कहाँ से आएंगे। जो उसके चमत्कार पर विश्वास नहीं करते वही चिंता करते हैं।
या वो लोग जो प्रार्थना नहीं करते वही चिंता करते हैं। जिन्हें अपने हाथ पर ज़्यादा विश्वास है ना, ये भविष्यवाणी की पुस्तक पे कम विश्वास है। मैं सत्य बता रहा हूँ, जब ये वचन मेरे पास आया था कि तुम में से चिंता करके कौन अपनी आयु को बढ़ा सकता है, मैंने उस दिन से चिंता छोड़ दी। हमारे भी घर वाले बोलते हैं इतना बड़ा हो गया, बच्चे बड़े हो गए, कैसे शादी होगी, कैसे घर बनेगा, कहाँ है खेत, कब बनाओगे। मैंने कहा ये चिंता तुम ही करो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, केवल चिंता दे सकते हो। हर एक इंसान संसार का केवल तुम्हें चिंताएं देगा, वह तुम्हारा हल नहीं कर देगा। लिमिट से कुछ पैसे ले ले, या तो बिजनेस खोल ले, या तो अपना घर बना ले, ऐसा कोई नहीं मिला होगा ना होगा। अगर दे भी देगा तो कहेगा मेरे पैसे ला। तो परमेश्वर कहता है तू चिंता मत कर किसी चीज की भी, भविष्यवाणी कर। क्या कर कि मेरा घर बन चुका है, मेरे खत्ते खुल चुके और वे भरे रहेंगे। क्या बोला उसने, जिस काम में तू हाथ लगाएगी ना, यहोवा तुझे शराब देगा। क्या देगा, तेरा काम ही बंद कर देगा। ऐसे कहा था क्या, जिस काम में तू हाथ लगाए, तेरा हाथ ना ये परमेश्वर का हाथ है, और मेरा हाथ परमेश्वर का हाथ है। मैं जहाँ लगा दूंगी ना काम खुल जाएगा। मैं जिस बीमार पे रख दूंगी ना मैं चंगा हो जाएगा। मैं मुर्दों पे रख दूंगी ना मैं जिंदा हो जाएगा। और हमें हाथ की ताकत ही नहीं पता। मेरे हाथ, उसने बोला मैंने अपने हाथों के कामों पे तुझे अधिकार दिए। क्या दिए, जो काम प्रभु यीशु ने करे ना वह अधिकार तुझे दिए। क्या दिए, एक बार एक अधिकारी आया था, सूबेदार क्या बोलता पता, प्रभु यीशु के पास आके बोलता, प्रभु मेरे पास एक नौकर है जो लकवे रोग से बीमार पड़ा है। मैं एक से बोलता हूँ आ तो वह आता, और एक को बोलता हूँ तू जा तो वह जाता है। वह अधिकार से प्रभु से बात कर रहा है। परंतु मेरा एक रोगी है जो बीमार पड़ा है, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। परंतु हाँ, तू अगर एक बार कह देगा तो वह हो जाएगा। वह जानता था कि मुझसे भी बड़ा अधिकार इसके पास है। ये अधिकार से अगर कह देगा कि तू वहीं से चंगा हो जा तो वह हो जाएगा। हालेलुया। वह क्या कर रहा था कि मैं अधिकार से, अधिकारी कैसे बात करते हैं, वह इधर आ तो पानी लेके आया, बोलेगा जा तो वह जाएगा। उसके पास यही अधिकार था। वह एक से कहता है बैठ जा तो बैठ जाता, एक तो बोलता तू जा तो जाएगा। मगर जो अधिकार तुम्हें मिला है ना, तुम अगर बोल दो यहीं से यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, जाओ स्वर्गदूतों उस बच्चे को चंगा करो, वह काम तेरे लिए बंद हो जाएगा। यही तो बताना चाह रहा है प्रभु कि तुम्हारे पास अधिकार है हाथों के कामों पर। तुम्हारा हाथ नहीं है, अब वह परमेश्वर का हाथ बन चुका है। तो जिस काम में हाथ लगा देगी मेरी बांझ को खोल चुकी है। हालेलुया। अपने हाथों को पवित्र जानो। पर मेरे हाथ रोटी बनाने के लिए है, कपड़े धोने के लिए है, और शायद पैर दबा पहाड़ भी तोड़ देगा। हालेलुया। पर प्रार्थना नहीं करोगे, ना अंगीकार करोगे, ना भविष्यवाणी करोगे, कैसे चलेगा। सुन रहे मेरी बात, चिंता नहीं करनी किसी भी चीज की। समाज तुम्हें चिंता ही दे सकता है, मैं तुमसे बता रहा हूँ। कैसे शादी होगी, कैसे घर बनेगा, कैसे लड़का मिलेगा, कहाँ लड़की मिलेगी। ये तुम किसी को ग्रहण कर लिया, बन तो गए तुम लोग ईसाई। ऐसे बोलते अबे ईसाई नहीं, हम सच्चाई हैं। और उठ पटाख फिर रिश्ते जोड़ दो, अपने मन से कुछ भी बना दो। तुमको प्रेशर डालते हैं, वह शैतान है। मैं तुमको बता रहा हूँ जो ऐसे प्रेशर डालता है तुम्हारे पर। वह कहता है कि तू खाली चिंता कर, उसके बाद तो मैं चिता बनाई दूंगी। चिंता एक बीज है शैतान का। एक बात याद रखना, अगर आपके अंदर चिंता बोझी है, आप किसी ना किसी बात को लेकर के मेरी जॉब कैसे लगेगी, उसने कहा तू बहुत ही जाति को उधार देगा, यानी कि तू एक बिजनेसमैन बनेगा। मगर हम क्या कहते हैं, मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरी डिग्री का क्या होगा। मैंने तो अपनी डिग्री को फाड़ दिया था सच में। मैं भी नौकरियों की तलाश ही कर रहा था कि मेरे को जॉब चाहिए। जब मुझे समझ में आया ना मैंने यीशु पा लिया, मैंने अपनी डिग्री को फाड़ दिया। और आज भी मेरी एक डिग्री इलाहाबाद में पड़ी है, आज तक लेने ही नहीं गया। क्या करूँगा मैं उसका, जब यीशु मुझे मिल गया। समझ में? कई लोग मुझसे, जब तुम्हारा बाप सामर्थ्य है ना तो तुम्हारे अंदर भी वो सामर्थ्य रहती है। अब वह तुम्हारे अंदर रहता है, ना कि वह स्वर्ग में रहता है। वह स्वर्ग में नहीं रहता, वह तुम्हारे अंदर रहता है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? पता नहीं अपने आप को कितना कमजोर समझ रहे हैं, कितना कमजोर समझ रहे हैं। हाय मैं तो मर गई, हाय ये हो गया वो हो गया। प्रार्थना नहीं करोगे, हाय हाय मैं मर गई, ऐसे ही बोलोगे, उल्ट पटांग भविष्यवाणी करोगे। बिल्कुल भी फील मत करा करो मैं कमजोर हूँ। डरपोक और चिंता तो बिल्कुल भी सोचना मत किसी भी चीज की। बोला करो कल की चिंता कल आप कर लेगा। आज के लिए परमेश्वर ने कहा आज का दुख बहुत है, जो भी होगा कल मेरा अच्छा ही होगा। हालेलुया। कल तक मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं जाति जाति को बांट रही होंगी, ऐसे भविष्यवाणी करा। कल तक मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा।
अपनी भविष्यवाणी को बोला करो, धन्यवाद प्रभु मेरा इंतजाम हो चुका है। आगे पढ़ू मैं, आगे क्या है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? छोटा सा काम भी नहीं कर सकते और बातों के लिए चिंता क्यों करते? क्या बहुत बड़ा काम कर लेते हो? 8 घंटे की ड्यूटी या 10 घंटे की ड्यूटी, इससे ज़्यादा तो लिया तो 12 घंटे की। एक हमारे आए अभी यहीं है, 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे थे, अभी यहीं बैठे, आज ही आए, हटा दिए नौकरी से। प्रार्थना नहीं कर सकते, एक छोटा सा काम नहीं कर सकते। हम बड़ी मेहनत कर लेंगे और ना 12 घंटे 15 घंटे अपने शरीर को तोड़ के ओवर घंटे, शायद 20-20 घंटे काम कर लेंगे, पर प्रार्थना नहीं करेंगे। एक छोटा सा काम नहीं करेंगे, ये क्या बहुत बड़ी बोझ है क्या? बताओ ना, आपको उसमें पत्थर तोड़ने, ना आपको हाथ पैर चलाना, खाली एक स्थान पर बैठना और पिता से बातें करनी, ये नहीं हो रहा है। और बहुत बातों को फिर चिंता करते हैं, हाय मेरी नौकरी, हाय मेरा बिजनेस, हाय मेरे बच्चे, ये कैसे चलेगा? हमारी बात सुनिए, एक जगह बैठना है शांतिपूर्वक, ना तो मुझे धूप में बैठना है, ना तो मुझे छाया बैठना। अपने घर में या कहीं भी आप हो, वहीं तो प्रार्थना करनी है, छोटा सा काम नहीं होता। और फिर चिंताएं तो बड़ी बड़ी हो ही जाएगी तुम्हारी। जो इंसान डेली प्रार्थना करता है ना, वो कभी चिंता नहीं करेगा। हालेलुया, कभी चिंता नहीं करेगा किसी चीज की, वह हमेशा आनंदित रहेगा। हालेलुया, उसे जरी भी चिंता नहीं होगी। वह भविष्यवाणी करेगा ना कि मेरे खेत में परमेश्वर लाखों करोड़ों को खिलाएगा, अपने खेत के लिए भविष्यवाणी करेगा। सुन रहे मेरी बात? अपने ही खेत से भविष्यवाणी करोगे। मेरे खेत में इतना अन्न हो चुका है ना, विश्वास से बोलोगे आप हर बरतर, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ। बस यही बोलोगे, इतना सा खेत है, क्या बेचूंगी, क्या बनाऊंगी, कैसे होगा? अपनी भविष्यवाणी करो ना, परमेश्वर दुनिया को खिलाएगा मेरे खेत से, और ऐसा ही होगा। हालेलुया, अपनी भविष्यवाणी को तुच्छ मत समझो। हालेलुया, चिंता नहीं करनी जरी सी भी। जो तुमसे इतना सा काम नहीं हो रहा, प्रार्थना नहीं हो रही, तुम्हारी चिंता भी इतनी बड़ी हो जाएगी। तुम्हारे साथ कौन है? यीशु मसीह। संसार के देवी देवताओं में इतनी ताकत नहीं है। वे आज भी चिंता कर रहे हैं, ये मरने वाला है, तो कह दो कि हाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। हमने कभी जवाब दिया क्या? हमारे परमेश्वर ने जवाब दे दिया, तो हम कैसे जवाब दे दें? हम कहते चिंता मत कर, चंगा हो चुका है। बोलते हैं कि नहीं? ऐसे बोला करो। विश्वास तुम्हारा अच्छा लेवल का होना चाहिए। हालेलुया, बीमार आते हैं मुंह लटकाए। नया बीमार एक चंगाई पादर है, अभी तक पुराने आज भी बीमार है। पुराने कह रहे हैं मेरी कब बीमारी निकलेगी, कब मैं चंगी होगी। और नया आता है ना, तो वो लोग ये कहते हैं ये तो आज ही आया था, आज ही चंगी हो गई, और मैं तो 10 साल से बीमार हूँ। तेरा विश्वास ही सही नहीं है, और तू आज भी चिंता में फंसी हुई है कि देख तू तो बीमार है, और दुष्ट कहता देख तू तो बीमार है। आप उससे बात ही कर दो, इसलिए बीमार है, जला दो उसको, भस्म कर दो। नए वाले में तो इतना बल होना चाहिए ना, इतनी ताकत कि मेरे आगे कोई ठहर ही नहीं सकता है। पर नया आ रहा है, वह चंगाई पा रहा है, पुराने आज भी बीमार है, पुराने आज भी कमजोर है। समझ रहे मेरी बात को? पुराने आज भी कमजोर है, क्योंकि पुराने पता क्या है, पहला सा प्रेम छोड़ दिया उन्होंने। परमेश्वर ने कहा ना, याद कर तूने पहला सा प्रेम, जब पहले आई थी ना, वो इतनी जोश में आई थी, वो मुझे यीशु मिल गया। आज पता कैसे, और नए वाले आ रहे हैं, वो यीशु यीशु कर रहे हैं, और पुराने वाले यीशु यीशु, और आराम से, बिल्कुल थोड़ा स्लो मोशन, कोई प्रेम नहीं है, आनंदित नहीं है प्रेम। प्रेम ही ठंडा हो गया। और सच में जब तुम्हारा प्रेम ठंडा हो जाएगा, तुम्हारी गवाही नहीं बन रही है रियल में, इसीलिए गवाही नहीं बन रही है। नए लोगों को विश्वास है, उन्हें विश्वास जगा दे तो खुद ही जगाते हो विश्वास भी। अरे यीशु में आइए, चंगे हो जाओगे। मैं विश्वास करके आता हूँ, तुरंत चंगाई भी पा लेता है, परंतु खुद आज भी कर्ज में और बीमार है। जबकि तुम्हें तो आज धनवान होना चाहिए और बांटने वाला होना चाहिए। हालेलुया, इतनी सामर्थ्य से तुम्हें बोलना चाहिए, इतना विश्वास से बोलना चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, मेरा सब बदल चुका है, मेरा इतिहास रच गया। हालेलुया, मगर आज भी हम वही बीमारी ले लेकर रोज वही फिर उसी के लिए गवाही के लिए प्रार्थना करिए। वो पीछे और भी पीछे होते जा रहे हैं, और जो पीछे वाले वे आगे होते जा रहे हैं। हालेलुया, सुनो मेरी बात को, आगे बढ़े। शोधनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इन पेड़ों को देखो, परमेश्वर कह रहे हैं ये कैसे बढ़ते हैं। आप खाली इन पेड़ों को तो पानी डाल देते, क्योंकि आपके पास इन जंगलों के पेड़ों को आप पानी डालते हो,
परमेश्वर साल में 1-2 बार बरसात करता है, वे कितने मजबूत पेड़ हैं। एक बात बताना चाह रहा हूँ, जितना आप पेड़ पे ध्यान लगाओगे ना, उतना ही पेड़ में कीड़े, पत्ते में काई, दिमाग, तुम्हारे फल सब्जियां सब सड़ेगी गलेगी, तो तुम पे ध्यान लगा रहे हो। और जंगल के पेड़ों पर देखना कोई ध्यान नहीं, एकदम हरा भरा, एकदम मजबूत, और आप देखो कितना ऊंचा है, क्योंकि उसकी चिंता नहीं, इसकी चिंता आप कर रहे हो, और चिंता ही तुम्हारे पेड़ की चिता बना रही है। ले बेटा, इसको सुखा दिया, अब आग लगाइए। हालेलुया। सुनो मेरी बात को, कितनों को मेरी बात समझ आई? तो मेरी चिंता करिए, इसको पानी लगाना है, इसको खाद लगाना है, इसको दवाई लगानी है, और वो पेड़ कह रहा अच्छा लगा ले पिट्टू भी, फिर कहते हो उसको उखाड़ना है, अब क्या करना है? आग में लगाना। खूब चिंता करते हो उसकी, करते हैं ना, फिर अपने ही हाथों से उखाड़ते हैं। चिंता नहीं करनी। वो जब जंगल के पेड़ बढ़ सकते हैं, तुम्हें भविष्यवाणी करनी है, जब वो जंगल के पेड़ अच्छे लंबे चौड़े हो सकते हैं, मजबूत, तो मेरे भी पेड़ मजबूत हो चुके हैं। हालेलुया। ना कीड़ा लगेगा, ना काई लगेगी। जब जंगल के पेड़ों को परमेश्वर आप सुरक्षित रख सकते हो, तो मेरे भी पेड़ अच्छे और हरे भरे और एक अच्छे फलवंत है। ना कीड़ा, उसने क्या बोला था? सारे दशमांश मेरे भंडार में जो मेरे घर में भोजन वस्तु रहे। मैं तेरे नाश करने वाले को, तेरी दाखलता के फल कभी कच्चे, और तेरे नाश करने वाले को मैं ऐसा घुड़कूंगा ना, कभी उठ नहीं पाएगा वो। तो जो तुमको नाश कर रहा है ना, कीड़ा काई बिगाड़ रहा है, उसको नाश कर देगा परमेश्वर, उसको परमेश्वर भस्म कर देगा। जो तुम्हारे पेड़ों में काई कीड़े लगा रहा है, तुम्हारी धन संपत्ति को चाट रहा है। अभी आगे वचन पढ़ेंगे ना। और सुलेमान भी अच्छा वस्त्र पहना हुआ था, यहाँ पे वचन में कहा है आगे। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल खाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, तो वह हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। जो घास है ना,